प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक एम्पायर में। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की एक ऐसी अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी कथा जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान श्री हनुमान जी और मंगलदेव की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के संकट दूर होने लगते हैं, कर्ज समाप्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में छिपा है ऐसा दिव्य रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बात बहुत पुरानी है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ था एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर जिसका नाम था रत्नपुर। इस नगर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लोग खुशहाल थे और चारों ओर हरियाली और संपन्नता बिखरी हुई थी। इसी नगर के एक शांत कोने में एक छोटा सा मिट्टी और फूस से बना हुआ घर था, जिसमें रामदत्त नाम का एक अत्यंत सीधा साधा, सच्चा और धार्मिक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। रामदत्त स्वभाव से बहुत ही शांत, संतोषी और भगवान के चरणों में लीन रहने वाला व्यक्ति था। वह किसी का अहित नहीं सोचता था और जो कुछ भी भिक्षा या पूजा पाठ से मिल जाता उसी में अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। सुलोचना भी पतिव्रता और अत्यंत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। दोनों का जीवन भले ही अभावों में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। लेकिन कहते हैं कि समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। रामदत्त और सुलोचना के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय एक बहुत बड़े दुख के। उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके सूने आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सुलोचना रात रात भर जागकर रोती थी और भगवान से बस एक बार मां बनने का सुख मांगती थी। रामदत्त अपनी पत्नी को ढांढस बंधाता, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद भी टूट रहा था। समाज के लोग, पड़ोसी और यहां तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी उन्हें हीन भावना से देखते थे। कोई उन्हें अपशकुनी कहता तो कोई उनके साय से भी दूर भागता था। इस सामाजिक दंश और संतानहीनता के दर्द ने उनके जीवन की सुख शांति को पूरी तरह से छीन लिया था। एक दिन जब सुलोचना नगर के कुएं से पानी भरने गई तो वहां खड़ी अन्य महिलाओं ने उसे देखकर अपने घड़े हटा लिए। एक महिला ने सीधे सीधे कह दिया कि सुबह सुबह इस बांझ का मुंह देख लिया, अब पता नहीं पूरा दिन कैसा बीतेगा। यह कड़वी बात सुलोचना के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह पानी का घड़ा वहीं छोड़कर रोती हुई अपने घर वापस आ गई। रामदत्त ने जब अपनी पत्नी को इस तरह बदहवास और रोते हुए देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने सुलोचना के सिर पर हाथ रखा और पूछा कि देवी, आज ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इस कदर तोड़ दिया? सुलोचना ने रोते हुए रामदत्त के पैर पकड़ लिए और कहा कि स्वामी, अब यह जीवन असहनीय हो गया है। संतान न होना क्या हमारा इतना बड़ा अपराध है कि समाज हमें जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहता? यदि ईश्वर ने हमारी झोली में संतान का सुख नहीं लिखा है तो मुझे इस जीवन का त्याग कर देने की अनुमति दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर रामदत्त की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सुलोचना को गले से लगाया और कहा कि धैर्य रखो प्रिय, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारे प्रारब्ध में जो दुख लिखा है उसे हमें काटना ही होगा। लेकिन सुलोचना का मन अब शांत होने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी जब तक ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुन लेते। रामदत्त ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सुलोचना अपने हठ पर अड़ी रही। उसी रात रामदत्त को सोते समय एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक विशाल रक्तवर्ण यानी लाल रंग के तेजस्वी देवता, जिनके हाथ में त्रिशूल और गदा है, उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि रामदत्त की आंखें चौंधिया गईं। उन देवता ने रामदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन का संकट और गहरा होने वाला है। तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष का भारी प्रभाव शुरू हो चुका है। यदि तुम इस संकट से पार पाना चाहते हो तो तुम्हें महाबली हनुमान और मंगलदेव की शरण में जाना होगा। रामदत्त हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। सुलोचना ने कहा कि स्वामी, यह कोई साधारण सपना नहीं है,
यह साक्षात ईश्वर का संकेत है। हमें तुरंत किसी सिद्ध संत की खोज करनी चाहिए जो हमें इस संकट से निकलने का मार्ग दिखा सके। रामदत्त अपनी पत्नी की बात मानकर उसी समय घर से निकल पड़ा। वह नगर के जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में भटकने लगा। कई दिनों की कठिन खोज के बाद उसे विंध्याचल पर्वत की एक अत्यंत गुप्त गुफा के बाहर एक तपस्वी साधु बैठे दिखाई दिए। उन साधु के चेहरे पर एक गजब का तेज था और उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति का एहसास हो रहा था। रामदत्त दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और रामदत्त को देखा। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि यह ब्राह्मण यहां क्यों आया है। साधु ने कहा कि उठो वत्स, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों के आंसू और तुम्हारे जीवन के कष्ट अब समाप्त होने का समय आ गया है। रामदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है और समाज मुझे दुत्कार रहा है। साधु महाराज ने गंभीर होकर कहा कि रामदत्त, यह तुम्हारे इस जन्म का नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारी कुंडली में इस समय क्रूर मंगल की महादशा चल रही है, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में कर्ज, बीमारी, शत्रु और संतानहीनता का योग बना हुआ है। यदि इसका समय रहते निवारण नहीं किया गया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर रामदत्त थर थर कांपने लगा। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए। मैं अपनी पत्नी को इस तरह तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे भगवान हनुमान और मंगलदेव प्रसन्न हो सकें। साधु महाराज ने रामदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा कि हां, एक मार्ग है, एक ऐसा दिव्य और अचूक मार्ग जिसे यदि कोई पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता से कर ले तो स्वयं विधाता को भी उसके भाग्य के लेख को बदलना पड़ता है। वह मार्ग है मंगलवार का व्रत। मंगलवार का व्रत साक्षात संकट मोचन हनुमान और भूमिपुत्र मंगलदेव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से बड़े बड़ा ग्रह दोष भी शांत हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। रामदत्त ने उत्सुकता और आशा भरी नजरों से साधु महाराज की ओर देखा। उसके बुझते हुए जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। उसने पूछा कि महाराज, कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी विधि और इसके नियम बताइए। मैं और मेरी पत्नी इस व्रत को पूरे प्राणपण से करेंगे। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुनो रामदत्त, यह व्रत दिखने में जितना सरल है, इसके नियम उतने ही कठिन और कड़े हैं। इसमें जरा सी भी चूक या अशुद्धता व्रत को खंडित कर सकती है और तुम्हें इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो कि इस व्रत को कैसे शुरू करना है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। साधु महाराज ने बताना शुरू किया कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगलदेव और हनुमान जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद घर के ईशान कोण या पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करके वहां एक चौकी स्थापित करो। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाओ और उस पर साक्षात हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करो। साथ ही यदि संभव हो तो मंगल यंत्र की भी स्थापना करो। इसके बाद व्रत का संकल्प लो कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे मंगलदेव, मैं अपने जीवन के कष्टों के निवारण और संतान प्राप्ति की कामना से आपका यह मंगलवार का व्रत अत्यंत श्रद्धापूर्वक शुरू कर रहा हूं। इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति मुझे प्रदान करें। साधु महाराज की बातें रामदत्त के मन में सीधे उतर रही थीं। साधु ने आगे कहा कि संकल्प लेने के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है। चमेली का तेल हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इसकी सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। इसके बाद उन्हें लाल सिंदूर अर्पित करो। सिंदूर चढ़ाते समय हनुमान जी के दिव्य मंत्रों का जाप करो। भोग के रूप में तुम्हें केवल गुड़ और भुने हुए चने या फिर शुद्ध घी में बने बूंदी के लड्डू अर्पित करने होंगे। तामसिक भोजन, नमक और अनाज का इस दिन पूरी तरह से त्याग करना होगा। पूरे दिन व्रत रखकर
शाम के समय हनुमान जी की आरती करो, मंगलवार व्रत की कथा सुनो या पढ़ो और उसके बाद केवल एक बार मीठा भोजन ग्रहण करो। इस भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रामदत्त ने सारी विधि अपने मन में बिठा ली, लेकिन तभी साधु महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रामदत्त की आंखों में आंखें डालकर कहा कि रामदत्त, याद रखना, जब तुम इस व्रत को शुरू करोगे तो तुम्हारी भक्ति की कड़ी परीक्षा होगी। मायावी शक्तियां, शत्रु और तुम्हारे अपने विचार तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें डरावने अनुभव हो सकते हैं। तुम्हारे घर में अचानक ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे तुम्हारा धैर्य टूट जाए। लेकिन यदि तुम अडिग रहे, यदि तुम्हारा विश्वास हनुमान जी के चरणों से नहीं डिगा, तो अंत में तुम्हें जो प्राप्त होगा उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? साधु महाराज की इस चेतावनी ने रामदत्त के भीतर एक अजीब सा रोमांच और थोड़ा भय पैदा कर दिया। लेकिन अपनी पत्नी के आंसू और अपने जीवन का अंधकार याद आते ही उसका निश्चय और मजबूत हो गया। उसने सीना तान कर कहा कि महाराज, महाबली हनुमान की कृपा से मैं हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रामदत्त अत्यंत प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी सुलोचना को यह खुशखबरी देना चाहता था। जब रामदत्त अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुलोचना पूजा घर में बैठी रो रही थी। उसने सुलोचना को उठाया और साधु महाराज से हुई पूरी बातचीत विस्तार से बताई। मंगलवार व्रत की महिमा और विधि सुनकर सुलोचना की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि स्वामी, अगले सप्ताह से ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। हम आने वाले पहले मंगलवार से ही इस महाव्रत का शुभारंभ करेंगे। दोनों ने मिलकर व्रत की तैयारियां शुरू कर दी। घर की लिपाई पुताई की गई। चमेली का तेल, शुद्ध सिंदूर, गुड़, चना और लाल वस्त्र लाकर रख दिए गए। दोनों के मन में एक नई उम्मीद का दिया जल रहा था। देखते ही देखते वह मंगलवार आ गया जिससे उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होना था। सुलोचना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी और पूजा की चौकी सजाई। रामदत्त ने भी स्नान करके लाल धोती धारण की। दोनों ने मिलकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया। चमेली के तेल का दीपक जलाया गया जिससे पूरा घर एक दिव्य खुशबू से महक उठा। रामदत्त ने हनुमान जी को सिंदूर लगाया और गुड़ चने का भोग लगाया। सुलोचना ने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अंजनी पुत्र, मेरी सूनी गोद को भर दीजिए, हमारे सारे कष्टों का हरण कर लीजिए। दिन ढलने लगा। सुलोचना ने पूरे दिन अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था और न ही पानी की एक बूंद पी थी। वह पूरी तरह से हनुमान जी के ध्यान में मग्न थी। शाम की पूजा का समय हुआ। रामदत्त ने दीपक दोबारा ठीक किया और आरती शुरू की। दोनों की आवाज में एक गजब की तड़प और भक्ति थी। जैसे ही आरती समाप्त हुई, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। घर के सारे खिड़की दरवाजे खटखटाने लगे। सुलोचना और रामदत्त घबरा गए। उन्होंने देखा कि जो दीपक उन्होंने जलाया था उसकी लौ अचानक बहुत बड़ी हो गई और उस लौ में से एक भयानक परछाई निकलकर दीवार पर नाचने लगी। वह परछाई किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके सिर पर सींग जैसे आकार दिखाई दे रहे थे। वह परछाई जोर से हंसी जिससे पूरा मिट्टी का घर हिलने लगा। सुलोचना डर के मारे रामदत्त से चिपक गई। रामदत्त का भी दिल तेजी से धड़क रहा था। साधु महाराज की वह बात उसके दिमाग में गूंज उठी। तुम्हारी भक्ति की कड़ी परीक्षा होगी, डरावने अनुभव होंगे। रामदत्त ने समझ लिया कि परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। उसने सुलोचना का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि डरो मत सुलोचना, हनुमान जी का नाम लो। तभी वह भयानक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने साक्षात खड़ी हो गई। वह एक अत्यंत विकराल और डरावना राक्षस जैसा रूप था। उसने अपनी भारी और गूंजती आवाज में कहा कि मूर्ख इंसानों, तुम इस घर में किसकी पूजा कर रहे हो? इस नगर पर और इस भूमि पर मेरा अधिकार है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस पूजा की चौकी को तुरंत उठाकर फेंक दो और इस व्रत को यहीं छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को इसी क्षण
जिंदा चबा जाऊंगा। राक्षस के मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी सांसों से बदबू आ रही थी। सुलोचना थर थर कांप रही थी, लेकिन रामदत्त ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। राक्षस यह देखकर और क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और रामदत्त की ओर बढ़ाने लगा। रामदत्त ने अपनी पत्नी को अपने पीछे छुपा लिया और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखते हुए चिल्लाया, जय श्री राम, जय हनुमान। रामदत्त के मुंह से यह शब्द निकलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उस राक्षस को भी नहीं थी। हनुमान जी की मूर्ति से अचानक एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उस राक्षस की आंखें बंद हो गईं। वह दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, यह क्या है, मुझे छोड़ दो। वह दिव्य रोशनी उस राक्षस के शरीर को झुलसाने लगी। देखते ही देखते वह भयानक रूप धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया। घर में फिर से वही शांति छा गई, लेकिन चमेली के तेल की खुशबू अब और भी गाढ़ी हो चुकी थी। रामदत्त और सुलोचना दोनों घुटनों के बल बैठ गए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि साक्षात संकट मोचन ने उनकी पहली परीक्षा में उनकी रक्षा की थी। सुलोचना ने रोते हुए कहा कि स्वामी, हनुमान जी ने हमें बचा लिया, हमारा व्रत सफल हुआ। रामदत्त ने कहा कि हां प्रिय, यह तो बस शुरुआत है। हनुमान जी ने दिखा दिया कि वे हमारे साथ हैं। इसके बाद सुलोचना ने व्रत का पारण किया, यानी गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण किया। उनका पहला मंगलवार का व्रत अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस घटना के बाद दोनों का विश्वास हिमालय की तरह अडिग हो गया। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह तो केवल पहली परीक्षा थी। असली संकट और असली परीक्षा तो अभी उनका इंतजार कर रही थी, जो उनके धैर्य और भक्ति की अंतिम सीमा तक जांचने वाली थी। अगले मंगलवार को कुछ ऐसा होने वाला था जिसने रत्नपुर नगर के इतिहास को ही हिलाकर रख देना था। क्या रामदत्त और सुलोचना उस आने वाले महासंकट का सामना कर पाएंगे? पहले मंगलवार के उस भयानक अनुभव और हनुमान जी के चमत्कारी संरक्षण ने रामदत्त और सुलोचना के भीतर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर दिया था। अब उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि वे जिस राह पर चल रहे हैं वह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह साक्षात ईश्वर से जुद्धने और अपने प्रारब्ध को बदलने का एक महाअनुष्ठान था। पूरा सप्ताह बीत गया। इस बीच सुलोचना के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसके चेहरे पर जो हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, वह अब गायब हो चुकी थी। समाज के लोग अब भी उन्हें देखकर कानाफूसी करते थे, लेकिन अब सुलोचना को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन तो बस अपने प्रभु, अपने संकट मोचन के चरणों में अटका हुआ था। देखते ही देखते दूसरा मंगलवार भी आ गया। नियम के अनुसार सुलोचना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने पूरे घर को स्वच्छ किया, पवित्र गंगाजल का छिड़काव किया और लाल वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी में जुट गई। रामदत्त भी पास की नदी से स्नान करके शुद्ध जल लेकर आया। दोनों ने मिलकर पूजा की चौकी सजाई, चमेली के तेल का सुंदर दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित किया। आज का दिन बहुत शांत बीत रहा था। दोपहर तक कोई विघ्न नहीं आया। रामदत्त मन ही मन हनुमान जी के नाम का जाप कर रहा था और सुलोचना घर के कार्यों के साथ साथ प्रभु के भजनों में लीन थी। दोनों को लग रहा था कि शायद आज की परीक्षा शांतिपूर्ण होगी, लेकिन दोपहर ढलते ही रत्नपुर नगर के आकाश में अचानक काले घने बादलों का डेरा जमा होने लगा। ये साधारण बादल नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल का अंधकार धरती पर उतर आया हो। दिन के समय ही चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया जैसे आधी रात हो चुकी हो। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि बड्ढे बड्ढे पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। कड़कती बिजली की आवाज से पूरा नगर दहल उठा। रामदत्त ने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हवा का दबाव इतना अधिक था कि मिट्टी की दीवारें थरथराने लगीं। सुलोचना ने डरकर पूजा घर का रुख किया और दीपक को बुझने से बचाने के लिए अपने आंचल की ओट दे दी। तभी उनके घर के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही करुण और अत्यंत दुर्बल आवाज सुनाई दी।
कोई बाहर से कुंडी खटखटा रहा था और रोते हुए पुकार रहा था, कोई है, दया करो, मुझे बचा लो, मैं भूख और प्यास से मर रहा हूं, कोई मुझे शरण दो। आवाज में इतनी तड़प और दर्द था कि किसी पाषाण हृदय का दिल भी पिघल जाए। सुलोचना ने रामदत्त की ओर देखा। रामदत्त ने कहा कि देवी, इस भयानक तूफान में बाहर कोई फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सनातन धर्म में अतिथि को देवता माना गया है और संकट में पड़े व्यक्ति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रामदत्त ने जैसे ही दरवाजे की सांकल खोली, एक अत्यंत वृद्ध, जर्जर और कुष्ठ रोग से पीड़ित साधु भीतर की ओर गिर पड़ा। उस वृद्ध साधु के पूरे शरीर पर गहरे घाव थे जिनसे रक्त और मवाद बह रहा था। उसके कब्धे फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में जीवन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सुलोचना ने जैसे ही उस वृद्ध को देखा, उसके मन में दया का सागर उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी सुध बुध खोकर उस बीमार वृद्ध को संभाला और उसे चटाई पर बिठाया। वृद्ध ने हाँफते हुए कहा कि बेटी, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। इस तूफान ने मेरी बची कुची जान भी निकाल दी है। मुझे तुरंत कुछ खाने को दो, नहीं तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, आप धैर्य रखें, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूं। लेकिन जैसे ही सुलोचना रसोई की ओर बढ़ने लगी, उसे अचानक याद आया कि आज तो मंगलवार है। आज उसका और उसके पति का कड्ढा उपवास है। घर में केवल वही सामग्री थी जो हनुमान जी के भोग के लिए तैयार की गई थी, अर्थात शुद्ध घी, गुद्ध और भुने हुए चने। इसके अलावा घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, क्योंकि वे बेहद निर्धन थे और रोज की भिक्षा से ही उनका जीवन चलता था। सुलोचना असमंजस में पड़ गई। उसने रामदत्त को एकांत में बुलाया और कहा कि स्वामी, घर में केवल भगवान का प्रसाद ही है। हम व्रत के नियम के अनुसार शाम की पूजा से पहले उस प्रसाद को किसी को नहीं दे सकते और न ही खुद ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम इस समय बाबा को भोजन कराते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा, और यदि भोजन नहीं कराते तो ये वृद्ध हमारे द्वार पर दम तोड़ ढा देंगे। अब हम क्या करें? रामदत्त भी गहरे धर्म संकट में पड़ गया। साधु महाराज ने गुफा में चेतावनी दी थी कि व्रत के नियम अत्यंत कठोर हैं और किसी भी स्थिति में पूजा और भोग से पहले मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रामदत्त ने वृद्ध साधु के पास जाकर कहा कि हे महात्मा, आज हमारा मंगलवार का व्रत है। हमारे घर में इस समय साधारण अन्न नहीं है। शाम की पूजा के बाद हम आपको अत्यंत श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण कराएंगे, तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लें। यह सुनते ही वृद्ध साधु का चेहरा अत्यंत क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। वह अपनी लाठी टेककर खद्दा हो गया और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, मूर्ख ब्राह्मण, तुम पत्थरों की मूर्ति को खुश करने के लिए एक जीते जागते मनुष्य की बलि चढ़ाना चाहते हो। तुम्हारी भक्ति पर धिक्कार है। यदि तुम्हारी पूजा एक भूखे को अन्न नहीं दे सकती तो ऐसी पूजा व्यर्थ है। मुझे अभी भोजन चाहिए, इसी क्षण। यदि तुमने मुझे भोजन नहीं कराया तो मैं तुम्हारे इसी द्वार पर अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम्हें साक्षात ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। तुम्हारा यह वंश जो पहले से ही सूना है, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और तुम तड्डप कर मरोगे। वृद्ध साधु का यह भयानक श्राप सुनकर सुलोचना का कलेजा कांप उठा। एक तरफ व्रत खंडित होने का भय था, तो दूसरी तरफ एक बीमार वृद्ध की मौत और ब्रह्महत्या का महापाप। सुलोचना ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा कि हे पवन पुत्र, आप तो साक्षात दया के सागर हैं। आप किसी भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं? यदि इस वृद्ध के प्राण बचाने के लिए मेरा व्रत टूट भी जाए तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने द्वार पर किसी को मरते नहीं देख सकती। सुलोचना ने बिना सोचे समझे रसोई से गुद्द और भुने हुए चने की थाली उठाई और लाकर उस वृद्ध साधु के सामने रख दी। उसने कहा कि बाबा, शांत हो जाइए, यह हनुमान जी का महाप्रसाद है। आप इसे ग्रहण करें और अपने प्राणों की रक्षा करें। वृद्ध साधु ने सुलोचना की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपने गंदे और घाव से भरे हाथों से थाली उठाई और बड़े चाव से खाने लगा। सुलोचना और रामदत्त चुपचाप खड़े होकर उसे देखते रहे। उनके मन में
एक अजीब सा दुख भी था कि उनका व्रत आज खंडित हो गया था, लेकिन एक संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक जीवन की रक्षा की थी। जैसे ही उस वृद्ध साधु ने अंतिम दाना खाया, अचानक उसके शरीर से एक तीव्र असहनीय गंध उठने लगी। वह गंध इतनी भयानक थी कि रामदत्त और सुलोचना को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। देखते ही देखते उस वृद्ध साधु का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके कुष्ठ रोग के घाव अचानक गायब होने लगे और उसका झरझर शरीर एक अत्यंत दिव्य, बलशाली और चमकीले स्वरूप में बदलने लगा। उसके चेहरे का तेज सूर्य के समान चमकने लगा। रामदत्त और सुलोचना ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह कोई साधारण साधु या राक्षस नहीं था, वह साक्षात मंगलदेव थे। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट था, हाथों में दिव्य अस्त्र थे और उनके चारों ओर एक लाल रंग का अलौकिक आभा मंडल चमक रहा था। मंगलदेव ने अपनी गंभीर और मधुर आवाज में कहा कि हे रामदत्त, हे सुलोचना, डरो मत। मैं कोई दुष्ट आत्मा या सन्यासी नहीं हूं। मैं नवग्रहों में सेनापति भूमिपुत्र मंगलदेव हूं। मैं आज तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेने आया था। यह सुनकर रामदत्त और सुलोचना तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। सुलोचना ने रोते हुए कहा कि हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हमने अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाया और हमारे मन में शंका हुई कि हमारा व्रत टूट गया। मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और कहा कि पुत्री सुलोचना, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति भूखे को अन्न और संकट में पड़े जीव को आश्रय देता है, उसकी पूजा साक्षात मुंह तक और महाबली हनुमान तक स्वतः ही पहुंच जाती है। तुमने नियमों से ऊपर उठकर मानवता को चुना, इससे तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारा व्रत खंडित नहीं हुआ, बल्कि आज तुम्हारी भक्ति 100 गुना अधिक फलदायी हो गई है। मंगलदेव ने आगे कहा कि मैं तुम्हारी इस श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी कुंडली का जो क्रूर मंगल दोष तुम्हें प्रताड़ित कर रहा था, उसका प्रभाव आज से आधा हो गया है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हनुमान जी की अंतिम कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी और भी कठिन मार्ग से गुजरना होगा। आगामी मंगलवार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगा। यदि तुम उसमें सफल रहे तो तुम्हारी सूनी गोद भी भरेगी और तुम्हारे सारे संकट भी समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर मंगलदेव अंतर्ध्यान हो गए। घर में फिर से वही अलौकिक सुगंध फैल गई। रामदत्त और सुलोचना के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। साक्षात मंगलदेव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके व्रत को स्वीकार किया था। शाम को उन्होंने हनुमान जी की विधि विधान से आरती की ओर पारण किया। अब उनका विश्वास 7वें आसमान पर था। उन्हें लग रहा था कि जब स्वयं भगवान उनके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन नियति का खेल बद्धा निराला होता है। जहां एक तरफ ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में कुछ दुष्ट प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो धर्म की राह में कांटे बोने का काम करती हैं। रत्नपुर नगर में एक बहुत ही धनी और घमंडी साहूकार रहता था, जिसका नाम था महाजन धनपाल। धनपाल अत्यंत लालची, क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह पूरे नगर के गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और घर पर कब्जा कर लेता था। धनपाल को जब यह पता चला कि अत्यंत निर्धन रामदत्त और सुलोचना के घर में कुछ चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं और लोग उनकी चर्चा करने लगे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग सुलग उठी। उसे लगा कि यदि यह गरीब ब्राह्मण प्रसिद्ध हो गया तो नगर में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसने रामदत्त को बर्बाद करने की एक भयानक योजना बनाई। धनपाल ने अपने कुछ लठैतों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त काम सौंपा। तीसरे मंगलवार की सुबह होने वाली थी। रामदत्त और सुलोचना अभी सोकर उठे ही थे कि अचानक उनके घर के बाहर भारी शोर शराबा सुनाई दिया। जब रामदत्त ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि महाजन धनपाल अपने कई आदमियों और नगर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ उसके द्वार पर खड़खड़ा था। धनपाल के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान थी। उसने चिल्लाकर कहा कि अरे ओ ढोंगी ब्राह्मण, बाहर निकल, आज तेरा पर्दाफाश होकर रहेगा। रामदत्त ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा कि महाजन जी, मुझसे क्या भूल हुई है? आप सुबह सुबह इस तरह मेरे द्वार पर क्यों आए हैं?
धनपाल ने एक फर्जी वसीयत और कर्ज के कागजात हवा में लहराते हुए कहा कि यह देख, ये तेरे पूजनीय पिता के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मुझसे एक बद्धी रकम कर्ज ली थी, जो ब्याज समेत अब इतनी बद्धी हो चुकी है कि तू अपनी 7 पुश्तों में भी नहीं चुका सकता। या तो अभी के अभी मेरा पूरा कर्ज चुका, या फिर इस घर को खाली कर दे। यह भूमि अब मेरी है। रामदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति थे और उन्होंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था। यह सरासर झूठ और षड्यंत्र था। रामदत्त ने रोते हुए कहा कि महाजन जी, यह अन्याय है। मेरे पिता ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। आज हमारा मंगलवार का पवित्र व्रत है, कृपा करके हमारे साथ ऐसा अन्याय न करें। लेकिन धनपाल पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस ढोंगी के घर में घुसो और इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। धनपाल के लठैत जबरन रामदत्त के घर में घुस गए। उन्होंने रसोई के बर्तन, कपड़े और यहां तक कि सुलोचना के बिस्तरों को भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सुलोचना रोती रही, गिद्ध गिद्धाती रही, लेकिन उन क्रूर लोगों का दिल नहीं पिघला। तभी एक लठैत की नजर पूजा घर पर पड़ी, जहां हनुमान जी की दिव्य मूर्ति स्थापित थी और चमेली के तेल का दीपक जल रहा था। उस दुष्ट ने जैसे ही मूर्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुलोचना शेरनी की तरह उसके सामने आ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ, मेरे प्रभु को हाथ मत लगाना। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे हनुमान जी का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। उस लठैत ने सुलोचना को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके सिर से खून बहने लगा। रामदत्त अपनी पत्नी की यह हालत देखकर पूरी तरह टूट गया। धनपाल ने हंसते हुए कहा कि यदि तुम्हारे हनुमान में इतनी ही शक्ति है तो बुलाओ उन्हें, देखते हैं वे तुम्हें इस बेघर होने से कैसे बचाते हैं। धनपाल के आदमियों ने हनुमान जी की उस पवित्र चौकी को उठाकर घर से बाहर गली के कीच कड़ेन में फेंक दिया। यह दृश्य देखकर आसमान भी जैसे रो पड़ा। रामदत्त और सुलोचना के आत्मसम्मान, उनकी भक्ति और उनके पूरे अस्तित्व पर यह सबसे बड़ा प्रहार था। हनुमान जी की मूर्ति कीचदेच में पड़ी थी और धनपाल के आदमी उन पर हंस रहे थे। सुलोचना सिर से बहते खून की परवाह किए बिना घुटनों के बल रेंगती हुई उस कीचधाज की ओर बढ़ी। उसके मन में दुख, क्रोध और तड़प का ऐसा बवंडर उठ रहा था जो किसी भी क्षण फट सकता था। क्या हनुमान जी अपनी इस परम भक्त के इस घोर अपमान का बदला लेंगे? क्या तीसरे मंगलवार की यह परीक्षा इस निर्धन परिवार का अंत कर देगी? या फिर कोई ऐसा भयंकर चमत्कार होगा जो पूरे रत्नपुर नगर को हिलाकर रख देगा? कीचड़ में सनी भगवान हनुमान की उस पवित्र मूर्ति को देखकर सुलोचना की आत्मा चीख उठी। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द की कोई चिंता नहीं थी। वह रेंगती हुई आगे बढ़ी और उसने दोनों हाथों से मूर्ति को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू हनुमान जी के विग्रह पर गिरने लगे। रामदत्त का भी धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह आसमान की तरफ देखकर रोते हुए चिल्लाया, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, क्या आपकी भक्ति का यही प्रतिफल है? एक दुष्ट आपकी मूर्ति को कीचड़ में फेंक देता है और आप मौन हैं। यदि हम पापी हैं तो हमें दंड दीजिए, लेकिन अपने इस अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं प्रभु? महाजन धनपाल और उसके लठैत जोर जोर से हंस रहे थे। धनपाल ने ताली बजाते हुए कहा, कहा था ना मैंने, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। उठाओ अपना यह पत्थर और निकलो मेरे नगर से। तभी अचानक प्रकृति ने करवट ली। दोपहर का समय था, लेकिन सूर्यदेव की रोशनी अचानक मध्यम हो गई। आसमान का रंग गहरा लाल हो गया, जैसे पूरी प्रकृति क्रोध से उबल रही हो। धरती में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। धनपाल के आदमियों की हंसी उनके गले में ही अटक गई। उसी क्षण नगर के पूर्वी छोर से एक अत्यंत विशाल और खूंखार जंगली बंदर दौड़ता हुआ आया। उस बंदर का आकार सामान्य से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके शरीर पर वज्र जैसी मांसपेशियां चमक रही थीं। वह बंदर सीधा धनपाल की ओर झपटा। धनपाल के लठैतों ने लाठियां उठाईं, लेकिन उस बंदर ने एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। लठैत अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब बारी धनपाल की थी। बंदर ने धनपाल की छाती पर पैर रख दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। धनपाल डर के मारे थर थर कांपने लगा।
उसकी पैंट गीली हो गई। बंदर ने अपने नुकीले दांत दिखाए और धनपाल के चेहरे के करीब जाकर एक ऐसी भयानक गर्जना की जिससे पूरा रत्नपुर नगर दहल उठा। धनपाल हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रामदत्त और सुलोचना समझ गए कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि हनुमान जी के दूत हैं। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसे छोड़ दीजिए, संकट मोचन कभी किसी का बुरा नहीं करते। सुलोचना के बोलते ही उस दिव्य बंदर ने धनपाल को छोड़ दिया। वह सीधा हनुमान जी की मूर्ति के पास गया, अपने सिर को मूर्ति के चरणों में झुकाया और एक ही छलांग में ओझल हो गया। धनपाल उठ खड़ा हुआ और रामदत्त के पैरों में गिर गया। उसने वह फर्जी कागजात फाड़ दिए और रोते हुए वहां से भाग गया। रामदत्त और सुलोचना ने हनुमान जी की मूर्ति को वापस लाकर पवित्र जल से साफ किया और स्थापित किया। तीसरा मंगलवार बीत चुका था। चमत्कार ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे। लेकिन साधु महाराज की वह बात अभी भी बाकी थी कि अंतिम परीक्षा अभी आनी शेष है। क्या चौथे मंगलवार को रामदत्त और सुलोचना के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? आखिर क्या होने वाला था अगले भाग में? धनपाल के भाग जाने के बाद पूरे रत्नपुर नगर में रामदत्त और सुलोचना की भक्ति की चर्चा आग की तरह फैल गई। जो पड़ोसी कल तक उन्हें अपशकुनी कहकर दूर भागते थे, आज वे दूर से ही सही लेकिन सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। दुष्टों का अहंकार टूट चुका था और हनुमान जी के प्रति दोनों का विश्वास अब अचल हिमालय की तरह सुदृढ़ हो चुका था। तीसरे मंगलवार के इस भयानक और चमत्कारी घटनाक्रम के बाद पूरा हफ्ता बहुत ही शांति और दिव्य ऊर्जा के साथ बीता। सुलोचना का घाव हनुमान जी की भस्म लगाने मात्र से एक ही दिन में पूरी तरह ठीक हो गया था, जिसका कोई निशान तक नहीं बचा था। यह अपने आप में एक और छोटा सा चमत्कार था जिसने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया था। अब चौथे मंगलवार की घड़ी आ चुकी थी। सुलोचना ने हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान किया। आज उसने विशेष रूप से हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक तैयार किया। रामदत्त पास के बाग से ताजे लाल गुलाब के फूल तोड़कर लाया था। दोनों ने मिलकर पूजा की चौकी को सुंदर फूलों से सजाया, हनुमान जी को शुद्ध सिंदूर का चोला चढ़ाया और गुड़ चने का उत्तम भोग लगाया। शाम का समय हुआ। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। रामदत्त और सुलोचना ने जैसे ही आरती शुरू की, घर का वातावरण अचानक अत्यंत भारी और रहस्यमयी होने लगा। हवा की गति एकदम थम गई, जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर एक ऐसी खामोशी छा गई जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाली थी। तभी उनके घर के आंगन में एक दिव्य, शीतल और सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी के बीच से एक अत्यंत सौम्य, वृद्ध और दिव्य तेज से युक्त महात्मा प्रकट हुए। उनके श्वेत केश और लंबी दाढ़ी चमक रही थी और उनके हाथ में एक कमंडल था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऊंचे लोक से सीधे धरती पर उतरे हों। रामदत्त और सुलोचना ने तुरंत आरती संपन्न की और उन महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने अपना दाहिना हाथ उठाकर अत्यंत मधुर वाणी में कहा, कल्याण मस्तु वत्स, उठो, तुम्हारी भक्ति और धैर्य की सीमा अब पूरी होने को है। रामदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य संत, आप कौन हैं? आपकी इस दिव्य उपस्थिति से हमारा यह निर्धन घर धन्य हो गया है। उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विंध्याचल का वही सन्यासी हूं जिससे तुम गुफा में मिले थे, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का वह कड़वा सच और रहस्य बताने आया हूं जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्या तुम अपने पूर्व जन्म का वह रहस्य जानने के लिए तैयार हो? यह सुनकर सुलोचना और रामदत्त के कान खड़े हो गए। सुलोचना ने उत्सुकता और थोड़े भय के साथ कहा, हां महाराज, कृपा करके हमें बताइए कि हमसे पूर्व जन्म में ऐसा क्या अपराध हुआ था जिसने हमारी झोली को सूना रखा और हमें दर दर का भिखारी बना दिया। महात्मा ने गंभीर होकर अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया, पूर्व जन्म में तुम दोनों एक अत्यंत समृद्ध राज्य के राजा और रानी थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार तुम्हारे सिर चढ़कर बोलता था। तुम्हारे महल के द्वार पर एक बार एक परम भक्त ब्राह्मण अपनी भूख से तड़पती हुई छोटी बेटी के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज मांगने आया था।
महात्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे दिल को छू रही थी। उन्होंने आगे कहा, उस समय तुम दोनों अपने वैभव के मद में चूर थे। तुमने उस भूखे ब्राह्मण की पुकार को अनसुना कर दिया और अपने सैनिकों से कहकर उसे धक्का मारकर महल से बाहर निकलवा दिया। उस ब्राह्मण की मासूम बेटी ने भूख के कारण तुम्हारे महल के द्वार पर ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनते ही सुलोचना के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। रामदत्त का सिर भी ग्लानि से झुक गया। महात्मा ने कहा, मरते समय उस दुखी ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने एक पिता के सामने उसकी संतान को अन्न के बिना तड़पाकर मार डाला, उसी तरह तुम अगले जन्म में संतान के सुख के लिए तड़पोगे और अन्न के एक एक दाने के लिए तरसोगे। तुम्हारी कुंडली का वही श्राप आज इस जन्म में क्रूर मंगल दोष बनकर तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है। रामदत्त घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, महाराज, हमसे बहुत घोर पाप हुआ था। इस जन्म में हमें जो दुख मिल रहा है वह हमारे कर्मों का ही न्याय है, लेकिन क्या इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हम जीवन भर इसी तरह तड़पते रहेंगे? महात्मा ने अत्यंत करुणामयी दृष्टि से उन दोनों को देखा और कहा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है वत्स, लेकिन जब जीव को अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप होता है और वह ईश्वर की शरण में जाता है तो प्रभु अवश्य मार्ग निकालते हैं। तुमने पिछले 3 मंगलवारों को जो कठिन परीक्षाएं दी हैं, राक्षस का सामना करना, भूखे को अपना भोजन दे देना और अपमान सहकर भी हनुमान जी की मूर्ति को कीचड़ से उठाना, उन कर्मों ने तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया है। सुलोचना ने रोते हुए महात्मा के पैर पकड़ लिए। प्रभु, कृपा करके हमें बताइए कि हमारा यह श्राप पूरी तरह कैसे कटेगा? हमें आगे क्या करना होगा? महात्मा ने सुलोचना के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, आगामी 5वां मंगलवार तुम्हारे प्रारब्ध का अंतिम फैसला करेगा। उस दिन हनुमान जी स्वयं तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने आएंगे। यदि तुम उस परीक्षा में विचलित नहीं हुए तो तुम्हारा वह श्राप हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा और तुम्हारी सूनी गोद में एक अति तेजस्वी पुत्र की किलकारी गूंजेगी। इतना कहकर उन महात्मा ने अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल उन दोनों पर छिड़का। जैसे ही वह जल उन पर पड़ा, उनका पूरा शरीर एक दिव्य शांति से भर गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे और पूरा घर कपूर तथा चमेली की दिव्य सुगंध से महक रहा था। अब रामदत्त और सुलोचना को अपने दुखों का कारण पता चल चुका था। उनके मन में अपने पूर्व जन्म के पाप के प्रति गहरी ग्लानि थी, लेकिन साथ ही हनुमान जी की कृपा पर अटूट विश्वास भी था कि वे उन्हें इस संकट से अवश्य उबारेंगे। वे दोनों अगले यानी 5वें मंगलवार की तैयारी में जुट गए, जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि 5वें मंगलवार को होने वाली परीक्षा इतनी कठिन और रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी, जिसकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। चौथे मंगलवार को अपने पूर्व जन्म के पाप का रहस्य जानने के बाद रामदत्त और सुलोचना के मन में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब उनके भीतर समाज के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि अपने किए पर पछतावा और हनुमान जी के प्रति अगाध कृतज्ञता थी। वे समझ चुके थे कि ईश्वर उन्हें सजा नहीं दे रहे, बल्कि परीक्षाओं की भट्टी में तपाकर शुद्ध कंचन बना रहे हैं। पूरा सप्ताह दोनों ने केवल प्रभु के स्मरण और मानसिक पश्चाताप में बिताया। अब वह बहुप्रतीक्षित 5वां मंगलवार आ चुका था, जिसके बारे में विंध्याचल के महात्मा ने चेतावनी दी थी कि यह उनके भाग्य का अंतिम फैसला करेगा। सुलोचना ने सुबह सूर्योदय से बहुत पहले उठकर पूरे घर को धोया। आज उसने पूजा के स्थान को मिट्टी से लीपकर उस पर सुंदर रंगोली बनाई। रामदत्त ने चमेली के शुद्ध तेल का एक अखंड दीपक तैयार किया जो लगातार जलता रहे। हनुमान जी के विग्रह को नए लाल वस्त्र पहनाए गए और सिंदूर से उनका अत्यंत सुंदर श्रृंगार किया गया। सुबह की पूजा संपन्न करते समय सुलोचना ने हनुमान जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, हे करुणा सिंधु, हे अंजनी पुत्र, हम अपने पूर्व जन्म के अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हमारी परीक्षा की अंतिम घड़ी है
हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि हमारी आस्था डगमगाने न पाए। हम आपके चरणों में अपने प्राण भी अर्पण करने को तैयार हैं। सुबह से लेकर दोपहर बीत गई, लेकिन घर में पूरी तरह शांति रही। कोई तूफान नहीं आया, कोई राक्षस नहीं दिखा और न ही कोई दुष्ट परेशान करने आया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आने वाले किसी बड़े बवंडर का संकेत दे रहा था। रामदत्त और सुलोचना बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। शाम का धुंधलका घिरने लगा। सूर्यास्त के ठीक बाद जब रामदत्त शाम की आरती के लिए कपूर जला रहा था, तभी अचानक उनके घर के बाहर एक नवजात शिशु के रोने की बहुत ही तीखी और करुण आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी कमजोर और दर्द भरी थी मानो कोई छोटा सा बच्चा भूख या ठंड से दम तोड़ रहा हो। सुलोचना का मातृत्व उस आवाज को सुनकर तड़प उठा। उसने आरती की थाली रामदत्त के हाथ में थमाई और दौड़कर घर का मुख्य दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उनके दरवाजे की चौखट पर कड़कती ठंड के बीच कपड़े के एक फटे हुए टुकड़े में लिपटा हुआ कुछ ही दिनों का एक बेहद कमजोर शिशु पड़ा था। उस बच्चे का शरीर भूख के मारे नीला पड़ रहा था और वह अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सुलोचना ने बिना एक पल गंवाए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे आदि ही उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया, उसके भीतर की ममता का बांध टूट गया। उसने रामदत्त को आवाज दी, स्वामी देखिए, ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। साक्षात हनुमान जी ने हमारी सूनी गोद भरने के लिए इस बालक को भेजा है। रामदत्त भी आरती छोड़कर बाहर आया और उस सुंदर लेकिन तड़पते हुए बच्चे को देखकर भावुक हो गया। दोनों बच्चे को लेकर भीतर आए और उसे चटाई पर लिटाया। बच्चा भूख से लगातार बिलख रहा था। सुलोचना ने कहा, स्वामी यह बच्चा भूख से मर रहा है। हमारे घर में इस समय केवल वही गुद्दा और गाय के दूध से बनी हुई खीर है जो हमने हनुमान जी के संध्या भोग के लिए बनाकर रखी है। अभी आरती और भोग लगना बाकी है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसमें से थोड़ा सा दूध इस बच्चे को पिला दूं, नहीं तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। रामदत्त ने तुरंत सुलोचना का हाथ पकड़ लिया और गंभीर आवाज में कहा, रुक जाओ सुलोचना, साधु महाराज की चेतावनी भूलो मत। आज 5वां मंगलवार है और यह हमारी अंतिम परीक्षा है। हनुमान जी को भोग लगाने से पहले पवित्र रसोई की कोई भी वस्तु किसी को नहीं दी जा सकती। यदि तुमने ऐसा किया तो यह महाव्रत खंडित हो जाएगा और पूर्व जन्म का वह श्राप कभी नहीं कटेगा। पहले आरती होने दो, भोग लगने दो, उसके बाद ही इस बच्चे को कुछ देना। सुलोचना ने रोते हुए बच्चे की तरफ देखा, जिसके होंठ सूख चुके थे और जेरेतुर उसकी सांसें उखड़ दाच रही थीं। सुलोचना ने चिल्लाकर कहा, नहीं स्वामी, यदि इस बच्चे को अभी दूध नहीं मिला तो यह आरती पूरी होने तक जीवित नहीं बचेगा। एक बार पूर्व जन्म में हमारे महल के द्वार पर एक मासूम बच्ची भूख से मर गई थी, जिसका पाप हम आज तक भुगत रहे हैं। क्या आज फिर हम अपने व्रत को बचाने के लिए एक और मासूम की जान अपने सामने जाते देखेंगे? यदि इस बच्चे को बचाने के लिए मेरा व्रत टूटता है, मुझे नर्क मिलता है, या मैं कभी मां नहीं बन पाती तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगी। रामदत्त निरुत्तर हो गया। सुलोचना ने तेजी से कदम बढ़ाए और हनुमान जी के सामने रखी भोग की कटोरी से थोड़ा सा दूध चम्मच में लेकर उस तड़पते हुए बच्चे के मुंह में डाल दिया। जैसे ही दूध की बूंदें बच्चे के गले से नीचे उतरी, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और उसने अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें खोलकर सुलोचना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। सुलोचना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन उसी क्षण घर के भीतर का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो बच्चा अब भी सुलोचना की गोद में था, वह अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। सुलोचना के हाथ खाली हो गए। वह घबराकर चिल्ला, मेरा बच्चा कहां गया? स्वामी, मेरा बच्चा कहां गया? तभी पूजा घर में स्थापित हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति से एक ऐसा प्रचंड, अलौकिक और सोने जैसा तेज निकला कि पूरा मिट्टी का घर सूर्य के समान चमक उठा। उस दिव्य प्रकाश के बीच से साक्षात महाबली, पवन पुत्र, संकट मोचन हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल और भव्य स्वरूप था। मुख पर करोड़ों सूर्यों का तेज था और उनकी आंखों से परम करुणा बरस रही थी। रामदत्त और सुलोचना उस अलौकिक रूप को देखकर सुध बुध खो बैठे और सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े।
हनुमान जी ने अपनी गंभीर, गूंजती हुई और अत्यंत मधुर आवाज में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्तों, उठो। हनुमान जी ने सुलोचना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री सुलोचना, वह बालक कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं था। मैं तुम्हारी ममता, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी आत्मिक शुद्धि की अंतिम परीक्षा लेने आया था। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तुमने भूखे शिशु के प्राणों की रक्षा के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण व्रत की आहुति देने का साहस किया। यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा व्रत खंडित नहीं हुआ बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोपरि सिद्ध हुआ है। हनुमान जी की बात सुनकर सुलोचना और रामदत्त रोने लगे। हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप, सारे श्राप और इस जन्म का भीषण मंगल दोष आज इसी क्षण भस्म होता है। तुम्हारी इस अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से ठीक 10वें महीने में तुम्हारी गोद हरी होगी। तुम्हारे घर में एक अत्यंत भाग्यशाली, पराक्रमी और दीर्घायु पुत्र का जन्म होगा जो कुल का नाम रोशन करेगा, और तुम्हारे घर में कभी धन, धान्य और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर हनुमान जी ने जैसे ही अपना हाथ हवा में लहराया, रामदत्त का वह पुराना मिट्टी का घर अचानक एक अत्यंत सुंदर और भव्य भवन में बदल गया। घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी। अगले ही पल हनुमान जी मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। रामदत्त और सुलोचना देर तक उसी स्थान पर बैठे रोते रहे, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और भक्ति के थे। मंगलवार के इस महाव्रत ने उनके जीवन के घोर अंधकार को मिटाकर साक्षात ईश्वर की कृपा से भर दिया था। प्रिय भक्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि हनुमान जी के वरदान के बाद रामदत्त और सुलोचना के जीवन में क्या चमत्कार हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मंगलवार व्रत की वह अचूक विधि, गुप्त नियम, सावधानियां और उद्यापन की प्रक्रिया क्या है, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट और कर्ज को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। सुनिए कथा का अंतिम और सबसे कल्याणकारी भाग अगले अंक में। हनुमान जी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी रामदत्त और सुलोचना काफी देर तक साष्टांग स्थिति में ही भूमि पर पड़े रहे। उनके शरीरों में एक अजीब सा कंपन हो रहा था, जो साक्षात ईश्वर के स्पर्श और उनकी अलौकिक ऊर्जा का परिणाम था। जब दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो वे आश्चर्य से अपनी सुध बुध खो बैठे। उनका वह छोटा सा मिट्टी का घर, जिसकी दीवारें हवा के झोंकों से हिलती थीं, अब एक अत्यंत भव्य, विशाल और श्वेत पत्थरों से बने सुंदर भवन में परिवर्तित हो चुका था। घर का कोना कोना शुद्ध घी और कपूर की महक से सुवासित था। रसोई में सोने और चांदी के बर्तनों में अन्न और पकवान स्वतः भरे हुए थे। तिजोरी में इतना धन आ चुका था कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थीं। लेकिन रामदत्त और सुलोचना के लिए इस भौतिक संपदा का कोई मूल्य नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी थी पवन पुत्र हनुमान जी का वह वरदान, जिसने उनके जीवन के सबसे बड़े कलंक और दुख को हमेशा के लिए धो दिया था। अगले ही दिन सुबह जब रत्नपुर नगर के लोगों ने रामदत्त के फूस के घर के स्थान पर साक्षात राजमहल जैसा भव्य भवन देखा, तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। महाजन धनपाल, जो हनुमान जी के दूत के कोप से डरा हुआ था, सबसे पहले रामदत्त के द्वार पर आया। उसके पीछे नगर के सैकड़ों लोग खड़े थे। धनपाल ने अपनी पगड़ी रामदत्त के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें। मैं आपके दिव्य स्वरूप और आपकी भक्ति की शक्ति को पहचान नहीं पाया था। आप साक्षात हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं। कृपा करके मुझ पापी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। रामदत्त ने अत्यंत विनम्रता से धनपाल को उठाया और कहा, महाजन जी, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। यह सब मेरे प्रभु संकटमोचन और भूमिपुत्र मंगलदेव की असीम अनुकंपा है। जो कोई भी पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित होता है, प्रभु उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। नगर के लोग रामदत्त और सुलोचना की जय जयकार करने लगे। जो समाज कल तक उन्हें अपशकुनी कहकर दुत्कारता था, आज वही समाज उनके दर्शन पाने के लिए लालायित था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा।
हनुमान जी के वरदान के ठीक 10वें महीने में सुलोचना ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कांतिवान पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर ऐसा तेज था मानो साक्षात मंगलदेव का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। बालक के जन्म लेते ही पूरे रत्नपुर नगर में खुशियां मनाई गईं। रामदत्त ने अपनी सारी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग गरीबों, अनाथों और ब्राह्मणों में दान कर दिया। उन्होंने अपने महल के ठीक सामने महाबली हनुमान जी का एक अत्यंत विशाल और सुंदर मंदिर बनवाया, जहां 24 घंटे चमेली के तेल का अखंड दीपक जलता रहता था। अब बात आती है इस दिव्य मंगलवार व्रत के उस परम रहस्यमयी और कल्याणकारी भाग की, जिसका इंतजार आप सभी भक्त बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से स्वयं हनुमान जी और मंगलदेव ने मानव कल्याण के लिए मंगलवार व्रत की जो अचूक विधि, गुप्त नियम और सावधानियां बताई हैं, वे इस प्रकार हैं। मंगलवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत लगातार 21 या 45 मंगलवार तक रखने का विधान है। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की शुद्धि करके स्वयं लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति और मंगल यंत्र स्थापित करें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को शुद्ध लाल सिंदूर का चोला या तिलक लगाएं। भोग में केवल गुड़, भुने हुए चने या शुद्ध घी में बने बूंदी के लड्डू ही अर्पित करें। इस व्रत के कुछ बेहद कड़े और गुप्त नियम हैं, जिनमें सावधानी रखना अत्यंत अनिवार्य है। मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर शाम को हनुमान जी की आरती और इस व्रत कथा का श्रवण करने के बाद ही केवल एक बार मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिन किसी भी प्रकार के कटु वचन, क्रोध, झूठ और तामसिक विचारों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। यदि व्रत के दौरान कोई सूतक या अशुद्धि हो जाए तो उस मंगलवार को छोड़कर अगले मंगलवार से व्रत की गिनती आगे बढ़ानी चाहिए। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए या आपके तय किए गए मंगलवार 21 या 45 पूरे हो जाएं, तो इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन 21 ब्राह्मणों या छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हें पूड़ी, हलवा और खीर का मीठा भोजन कराना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल वस्त्र और नारियल अर्पित करना चाहिए। समर्थ्यानुसार गरीबों में लाल रंग के वस्त्र और फल दान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। रामदत्त और सुलोचना ने जीवन भर प्रत्येक मंगलवार को इस व्रत का पालन किया। उनके पुत्र ने बड़ा होकर नगर का नाम रोशन किया और अंत में वह पूरा परिवार हनुमान जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त इस दिव्य मंगलवार व्रत कथा को पूरा सुनता है या पढ़ता है, महाबली हनुमान उसके सारे संकट, आरण, रोग और शत्रु बाधा को छुटकी में दूर कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय।